जो इंसान सच्ची मोहब्बत करता है ना तो सब कुछ सामने आवाज से नज़र आ रहा होता है कि यार ये बंदा मेरे साथ कितना मुखलिस है। अब नुदरत बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, इसकी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी भी शादी का वक्त आ चुका है। तो इससे सब कुछ समझ जाना चाहिए कि यार ये जो तौकीर है, मोहब्बत के दावे करता है, मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर चला जाता है, तो क्या ये मेरे साथ मुखलिस हो सकता है? कभी भी ऐसा बंदा मुखलिस नहीं हो सकता। तो नुदरत को चाहिए कि शादी से इनकार कर दे, ये बोल दे कि मैं भाई इस इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी अपनी बेटी की आस पे। और जो अहाद है ना, अहाद अपनी माँ के सामने जाकर मोहब्बत का इजहार कर देता है कि मैं दुआ को चाहता हूँ, मैं फरियाल के साथ शादी नहीं करना चाहता। तो अब माँ के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ये सब कुछ जो है वो एक्सेप्ट कर पाएगी? अगर ये ऐसा कुछ करती है तो ऐमन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि फरियाल जो है ना, ये कभी भी अहाद को इस मामले पर मजबूर नहीं करेगी। ये फरियाल पहले भी आद को धमकी दे चुकी है कि भाई आपकी दिलचस्पी दुआ में मुझे नजर आ रही है तो मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने वाले साथ में क्या मेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। नुदरत के शादी के मौके पे ही और नुदरत के ऊपर मुश्किल आई हुई होती है तो तौकीर जो होते 3-4 दिन के लिए नंबर सब कुछ ऑफ करके इनसे जो वो दूर चला जाता है, इनके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्ट तक नहीं होता। जब दुआ की दादू को ये सब कुछ पता चलता है इस मामले पे तो इससे बड़ा दुख होता है, क्योंकि दुआ ने जो है ना अपनी माँ को और दादू को मजबूर किया होता है कि भाई ये बंदा बड़ा अच्छा है, हम ऐसा जो वो करते हैं, हम नुदरत की जो शादी है माँ की इस इंसान के साथ करवाते हैं। तो जब दुआ मजबूर करती है तो आगे से नुदरत और दादू मजबूर हो जाते हैं और ये दुआ की बात मान लेते हैं। ठीक है भाई, बात चलना शुरू हो जाती है। सब कुछ जब मौके का जो एक वक्त आया हुआ होता है ना तो वहाँ पर जो तौकीर इनके साथ अपना राब्ता ख़त्म करते हैं। 3-4 दिन के बाद दोबारा से ये बंदा जो है ना पेश होता है। जब पेश होता है तो दादू जो होती है ना, ये तौकीर से पूछना शुरू कर देती है कि भाई हाँ आप कहाँ थे, आप जो इतने दिन इस मुश्किल वक्त में जब शादी का टाइम आया तो आपने साथ ही छोड़ दिया। तो आगे से जो तौकीर होता है ना, ये बहाने बनाना शुरू कर देता है, बीच में दुआ बोलने की कोशिश करती है तो दादू जो होती है ये दुआ को रोक लेती है कि भाई मैं जो इस वक्त आपसे कोई सवाल नहीं कर रही, मैं तौकीर मियाँ से पूछ रही हूँ कि भाई आप कहाँ थे। तो तौकीर जो था ये इमोशनल होगा, मुझे जो समझ तक नहीं आई, मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं जो वो मैंने गलती की है, ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। वहाँ पर नुदरत भी मौजूद होती है और वो ये सारा माहौल देख ली होती है। अब ये बच्ची नहीं है कि इसे किसी भी चीज़ का पता ना हो कि यार ये गलती है या ये गलत काम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे चाहिए कि ये अपने आप को दूर कर ले और अपनी माँ के पास जाए और जाकर बात करे, माँ को समझाए कि भाई ये इंसान मेरे काबिल नहीं है और ना ही मैं इसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तो जब ये बात चलेगी ना तो फिर ऐसे सब मामला जो कि ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब दुआ के पास तौकीर जब जाता है तो दुआ जो होती है तौकीर को कहती है कि भाई आपने जो कुछ भी किया ये गलत किया। आपको इस बात का पता है कि माँ और दादू ये किस वजह से राज़ी हुए और किसने इनको राज़ी किया? मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं ये समझती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके दिल में किसी किस्म की कोई खोट नहीं थी, आप मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते थे, तो इसी वजह से मैंने एक अच्छा फ़ैसला किया। और ऊपर से आपने जो कुछ भी किया जिसे आपने बिल्कुल गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तौकीर जो है ना ये दुआ को किसी भी तरीके से राज़ी या हैंडल कर लेता है। बच्ची है ना और जज्बात में फ़ैसला करती है, सोच समझ कर फ़ैसला नहीं करती। और जब बच्चों से ये फ़ैसले लिए जाते हैं तो इंसान या ख़ानदान हमेशा के लिए बर्बाद होते हैं। नुदरत की ज़िंदगी में अभी तक तो सुकून है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब ये तौकीर की ज़िंदगी में जाएगी तो उसके बाद ऐसा समझो कि इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान जो ये खड़े होना शुरू हो जाएंगे। जो अहाद है ना, अहाद ने फरियाल का एक रवैया, बात करने का अंदाज देख लिया तो ये बात चलती है। फरियाल जो होता है ये अपनी ख़ानदान में ये बात करती है कि भाई जो अहाद है इसे मुझ में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, ये हर वक्त दुआ के पीछे भागता रहता है। तो ये बात जब माँ तक पहुँची तो माँ जो है ना ये अहाद को अपने पास बुलाती है ना, तो इसके साथ इस टॉपिक पे बात करती है कि भाई हाँ ये जो बात चल रही है क्या वाकई ये सच है, तुमने कुछ भी ऐसा किया है? तो आगे से आज जो होता है ये अपनी माँ को खोलकर बता देते हैं। माँ को कहते हैं कि माँ जी मैंने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं जो वो
किसी और को पसंद करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फरियाल ने अपनी तरफ से बात की है। तो माँ को इस मामले पे दुख होता है, लेकिन आज ये फैसला काट चुका है और ये अपनी माँ को जाकर ये बात कहता है कि माँ जी मैं फरियाल को पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ तो सिर्फ उसे दुआ को पसंद करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। आगे से माँ कहती कि भाई मुझे इस बात का पता है कि तुम इस वक्त जज्बात में आकर फैसला कर रहे हो, तुम किसी किस्म की कोई भी मोहब्बत नहीं करते, फरियाल की जिद की वजह से आप जो वो दुआ की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आद वाकई सच्ची मोहब्बत करता है और इसने दुआ के साथ खुलकर बात की है। इसे कहा है कि जब भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा ना तो मैं हमेशा आपके साथ डटकर खड़ा रहूँगा, ये आप मुश्किल वक्त में मुझे अपने साथ पाओगी। तो ये मोहब्बत होती है ना, इसको मोहब्बत कहते हैं। और दुआ के ऊपर जो मुसीबत आती तो आद ही जो होता है ये काम आता है। जो आद है ना इसका दिल नहीं कर रहा, ये बार बार जो ना इसने खुलकर तो ऐसी कोई बात नहीं की, दुआ को इस बार में कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप इन लोगों के साथ अपनी माँ का रिश्ता मत करवाएं, आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इस वजह से जो है ना दुआ के साथ अगर ये बात करता है, आद को पता है तो दुआ ने जो ये बुरा मान लेना है और ये आद से नाराज़ हो जाएगी। अपना जो एक राब्ता है, जैसे एक जो ताल्लुक बन रहा है ना, तो ये ख़त्म कर देगी। जब दुआ तोकीर के कंट्रोल में या इसके कब्जे में आ जाएगी तो फिर आहाद जो है ना कभी भी इतनी आसानी के साथ दुआ को हासिल नहीं कर पाएगा और फिर दुआ वालों को लग पता जाएगा कि हमने जो वो कितनी गलती की है। दादो सवाल करती तोकीर के सामने कि भाई आपका आजिर के साथ जो तोकीर का बॉस है उसके साथ राब्ता तो होता है, तो उसके साथ आपकी कॉल पे बात कैसे होती रहती थी? हमारे साथ तो आपका कोई राब्ता नहीं था, हाँ हमारे साथ भी आप कर सकते थे जब उसके साथ हो रही। तो यहाँ पर तोकीर की गलती पकड़ी जा रही है। जो एमन होती है ना ये आद वालों की बहन हो सकती है। तो जो इसका हस्बैंड है फरियाल का भाई, ये फरियाल को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है, इसे कहता है कि भाई आपकी भाभी ने कोई ऐसी बात, क्योंकि अब घर में इन दोनों के बीच में मामला ठीक नहीं चल रहे ना। तो फरियाल जो होती है जब अपनी भाभी को देख लेती है तो ये अपने भाई के सामने थोड़ी सी अच्छी बनने की कोशिश करती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, आपके दिल में जो बात है आप जो वो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। हालांकि फरियाल ये जानती है कि भाई अगर मेरे लिए जो है ना मेरी ज़िंदगी में आहत ना आया तो मैं इस एमन की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी या इसको भी तलाक हो सकती है। फरियाल ने अपने भाई को या अपने ख़ानदान को अपने शिकंजे में किया हुआ है। ये जो बात भी करती है ना तो इसकी बात को एक्सेप्ट किया जाता है या इसकी बात को जो माना जा सकता है। अब आगे की स्टोरी जो है कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, आगे देखें कि जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक कर रही है दुआ, एक ऐसी बच्ची दिखाई जा रही है जिसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसे समझो कि बचपन में है और वाकई इसके साथ ये सब कुछ सूट कर रहा है, जिस हिसाब से बातें कर रही है। जब ये आगे जाएगी, आगे दरिंदा इंसानों के साथ इसका ताल्लुक बनेगा ना, क्योंकि नुदरत तो ऐसा समझो कि एक बेगम बनकर जा रही है और तोकीर की ये बेटी हो जाएगी, तो तोकीर जो होगा ना ये फिर आजिर के साथ जो है ना ये दुआ का कनेक्शन चलवाएगा या शादी करवाने की कोशिश करेगा। और जब ये सब कुछ होगा ना तो दुआ ने जो है वो इनकार कर देना है और इसने इतनी मुसीबतें देखनी है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी कि हो सकता है कि अपने आप को जो वो एडजस्ट भी ना कर पाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग दोस्त बता दो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो जिस हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है तो क्या तोकीर जो इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर पाएगा, और अगर जो वो तोकीर दोबारा से कोई ऐसी गलती करते तो आगे से नुदरत वालों का क्या रिएक्शन आएगा, और शादी के बाद दुआ के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्या दुआ का जो राब्ता है ये हमेशा के लिए आहत के साथ ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।